नवी मुंबई नेटवर्क। सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के 22वें वर्धापन दिवस के अवसर पर वाशीस्थित विश्वदास भावे नाट्यगृह में मराठी उद्योजकता दिवस समारोह का जोशो खरोश के साथ आयोजन किया गया, जहां मराठी उद्योजकों को प्रोत्साहित करने और मराठी उद्योग को बढ़ावा देने मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे केंद्र सूक्ष्म लघु व माध्यम उद्योग मंत्री नारायण राणे एक कद्दावर राजकीय नेता के साथ ही एक ऐसे मराठी उद्योजक हैं जिन्होंने खुद शून्य से शिखर तक का सफर तय कर एक बड़ी कामयाबी हासिल करने के साथ ही कई मराठी उद्योगपतियों को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका अख्तियार की है। ऐसे में उनके प्रमुख उपस्थिति में इस कार्यक्रम में एक ऊर्जा का संचार देखने को मिला। इस दौरान नारायण राणे के साथ मंच पर सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक दुगाड़े, हावरे ग्रुप के प्रमुख सुरेश हावरे, निर्माण ग्रुप के अजित मराठे, पीताम्बरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के एमडी रविंद्र प्रभु देसाई, एवेट्रिक मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड के एमडी मनोज पाटिल, माने ग्रुप ऑफ कंपनीज के एमडी रामदास माने, सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर संतोष पाटिल, सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के ट्रस्टी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, पदाधिकारी आदि तमाम मान्यवर मौजूद रहे। साथ ही इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मराठी उद्योजक भी मौजूद दिखाई दिए। इस खास मौके पर नारायण राणे के हाथों 22वें वर्धापन दिवस के उपलक्ष्य में सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के एक पुस्तिका का विमोचन भी किया गया। वहीं इस दौरान मराठी उद्योजकता दिवस के औचित्य पर केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के हाथों नवी मुंबई के सुप्रसिद्ध बिल्डर और तेजस बिल्डर एंड डेवलपर्स के प्रमुख संग्राम पाटिल को भवन निर्माण क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए मराठी उद्योग सम्राट पुरस्कार से नवाजा गया। वहीं वैद्यकीय क्षेत्र में निस्वार्थ भावना से अपना बहुमूल्य योगदान देने वाले सूरज हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर RN पाटिल और एक यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ उद्योग क्षेत्र में एक ऊंचा मुकाम हासिल करने वाले उद्योगपति सुधीर राणे को भी नारायण राणे के हाथों सम्मानित किया गया। इस दौरान सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने मराठी उद्योजकों के समक्ष आती समस्याओं से नारायण राणे को अवगत कराया। साथ ही उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण मांगे भी नारायण राणे के समक्ष रखी और अपना निवेदन सुपुर्द कर उन्होंने दिल्ली में एक बैठक के लिए उनसे समय की मांग की। इस दौरान जो प्रमुख मांगे रखी गयी उनमें शामिल है उद्योजकों द्वारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में होने वाले खर्च का लाभ उद्योजकों को इनकम टैक्स रियायत के तौर पर दिया जाए, लार्ज स्केल कॉर्पोरेट सेक्टर को 20 से 25% तक खरीदी MSME द्वारा कंपलसरी किया जाए ताकि केंद्र के मेक इन इंडिया कॉन्सेप्ट को बढ़ावा मिल सके। उद्योजकों द्वारा निविदा भरते समय डिपॉजिट, बैंक गारंटी, EMD के लिए भरी जाने वाले पैसों का निविदा निकलने के बाद भी सालों तक फंड रिलीज नहीं किया जाता है। ऐसे में लाखों रुपए के बकाये को उद्योजकों को तुरंत रिफंड किया जाए। ऐसी अनेकों मांग इस दौरान तमाम मराठी उद्योजकों ने केंद्रीय मंत्री नारायण राणे के समक्ष रखी। इस दौरान अपने भाषण में नारायण राणे ने आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना के तहत मराठी उद्योजकों को आगे बढ़कर इस संकल्प को पूरा करने में उल्लेखनीय योगदान देने के साथ ही मराठी उद्योजकों को एकजुट होने का आह्वान किया। साथ ही जो उनके स्तर पर प्रश्न सुलझ सकते हैं उस पर तुरंत निराकरण करने के साथ ही जिन प्रश्नों पर धोरणात्मक निर्णय लेने की जरूरत है उन पर भी केंद्र सरकार द्वारा प्राथमिकता के साथ निर्णय लिए जाने का नारायण राणे ने आश्वासन दिया। साथ ही नारायण राणे ने तमाम मराठी उद्योजकों को शब्द देते हुए कहा कि उनके मंत्रालय द्वारा दिल्ली में प्रश्नों के निराकरण के संदर्भ में जल्द ही एक बैठक के लिए समय दिया जाएगा।
मीडिया से बात करते हुए नारायण राणे ने कहा कि उद्योजक बनने के लिए उद्योजक बनने की मानसिकता के साथ ही उचित प्रशिक्षण की भी जरूरत होती है। ऐसे में अगर कोई उद्योजक MSME मंत्रालय में अप्लाई करते हैं तो ऐसे उद्योजकों को बढ़ावा देने के लिए निश्चित रूप से सहकार्य की भावना सरकार द्वारा रहेगी। माणसाने उद्योजक व्हायची मानसिकता केली पाहिजे। ते मानसिकता करतील, त्याचं प्रशिक्षण घेतील, शिक्षण घेतील आणि रितसर MSMEकडे आल्यास त्यांना प्राधान्याने त्यांची कामं केली जातात। मीटिंग द्यावी अशी त्यांनी मागणी केली आहे। मीटिंग द्यावी आपल्या मी त्वरित देईन, खूप करत लवकर। सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट के अध्यक्ष अशोक दुगाड़े ने कहा कि सरकार की पॉलिसी के कारण उद्योजक रिसर्च एंड डेवलपमेंट में खर्च करने से घबरा रहे हैं, मगर उन्हें उम्मीद है कि इस पॉलिसी को दुरुस्त नारायण राणे के माध्यम से जरूर किया जाएगा। ज्या मागण्या फायनान्स डिपार्टमेंटशी निगडीत आहेत त्या फायनान्स डिपार्टमेंटशी निगडीत बोलून त्याच्यावर मार्ग काढला जाईल, पण ज्या मागण्या त्यांच्या हातात आहेत त्या निश्चित करतील असा आम्हाला विश्वास वाटतो। मुख्य म्हणजे एक आता की SME सारख्या संस्थांना जे R&Dवर पैसे खर्च करत होते त्या R&Dचे पैसे त्यांनी काय इन्कम टॅक्समध्ये रेमिशन काढून टाकलं, त्यामुळे खूप नुकसान झालं आहे। म्हणजे त्याच्यामुळे R&Dवरती खर्च करायला लोक आता घाबरतात किंवा कमी करतात। इनफॅक्ट SMEमध्ये R&D जर जास्त राबवली तर प्रॉडक्टची क्वालिटी वाढणार आहे, त्याच्यावरनं त्या प्रॉडक्टची क्वालिटी वाढली तर त्याचं एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन हे वाढणार आहे। त्याच्यामुळे R&Dवर जास्त भर दिला जावा हे आमच्या उद्योगांचं म्हणण्याचं रास्ता आहे आणि त्याच्यामुळे ते प्रयत्न करतील असं वाटतंय। वहीं संतोष पाटिल ने कहा कि नारायण राणे ने उद्योजकों की समस्याओं, मांग और पॉलिसी डिसीजन को लेकर जल्द केंद्र सचिवों के साथ बैठक लेकर समस्या निराकरण करने का आश्वासन दिया है, जिससे उद्योगों को बड़ा फायदा होगा और रोजगार का निर्माण होगा। माननीय मंत्री नारायण राणे साहेबांनी ज्या आम्ही आज उद्योजकांच्या MSMEच्या मागण्या त्यांना जाहीररित्या मांडल्या त्यांच्यासमोर, त्यांनी त्या संबंधात असं आश्वासन दिलेलं आहे की ह्या मागण्याच्या संदर्भामध्ये विविध खात्यांचे जे सचिव आहेत दिल्लीचे, म्हणजे संपूर्ण देशाचे, त्या ठिकाणी मी सगळ्यांना बोलवतो, आपण आपल्या मागण्या सविस्तरपणे घेऊन या आणि त्या ठिकाणी त्यांनी दिल्लीमध्ये ह्या संदर्भातली मीटिंग लावण्याचं आश्वासन आज या मराठी उद्योजकता दिवसाच्या निमित्तानं आम्हाला दिलेलं आहे। ह्या अनेक मागण्या पॉलिसी आहेत, जर शासनानं हे पॉलिसी घेऊन आलं तर निश्चितपणे उद्योगाचा मोठा फायदा होईलच, पण आपल्या देशामध्ये मोठा रोजगार पण या निमित्तानं निर्माण। आदरणीय राणे साहेबांनी सगळ्यांना आश्वस्त केलेलं आहे की ह्या मागण्या आम्ही नक्की सोडवू। वही पीताम्बरी प्रोडक्ट्स के व्यवस्थापकीय संचालक रविंद्र प्रभु देसाई ने कहा कि उनका एकमात्र संकल्प है मराठी उद्योग के समक्ष आती कठिनाइयों के लिए एक नहीं बल्कि अनेकों बार मंत्रियों से मिलकर उसका निराकरण करवाना, जिसके फलस्वरूप सैटरडे क्लब ग्लोबल ट्रस्ट और मराठी उद्योजक प्रगति करेगा। सॅटर्डे क्लब ही एक नामांकित संघटना आहे, त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या प्रकारचे अर्थतज्ञ आहेत, त्याच्यामध्ये वेगवेगळे कन्सल्टंट आहेत। तर यांच्या माध्यमातून जर का प्रॉपर आपण जर का बरोबर जर का ते प्रश्न त्यांच्यापुढे नेले तर मला अशी खात्री आहे, जसं संतोष पाटील आणि आमचे दुगाडे साहेब सॅटर्डे क्लबचे अध्यक्ष आहेत, ते म्हणाले की ही मोठी संधी आहे आणि याच्यामुळे खूप मोठा दिलासा उद्योजकांना मिळेल याची आम्हाला खात्री वाटते। आणि वारंवार आम्ही मराठी उद्योजक हे सगळे आपल्या मंत्र्यांकडे आम्ही जाऊ आणि उद्योजकांचे प्रश्न सोडवू आणि सॅटर्डे क्लब आणि मराठी उद्योजक ह्याच्यातून खूप मोठे होतील याची मला खात्री वाटते। ब्यूरो रिपोर्ट, नवीन नेटवर्क। Do you aspire to upgrade your living? With Arihant Advika, Sector 9, Vashi. Upgrade to iconic residential tower